तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि भैया ऑटो एनकोडर्स क्या होते हैं। अब पहले मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में थोड़े से डायग्राम्स की मदद से जो है ऑटो एनकोडर्स का क्रक्स समझाता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ इसका क्या आर्किटेक्चर होता है वो देखेंगे, और प्लस हम डायग्राम को नोट कर रहे होंगे ताकि आप कंप्लीट तैयार हो जाओ अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है भैया, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो एनकोडर्स होता क्या है। भैया अभी तक हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स देखे, तो ऑटो एनकोडर इज अ टाइप ऑफ एएनएन। क्या भैया? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है भैया? इट इज अ मॉडल। बिल्कुल भैया, इट इज अ मॉडल। अब ये क्या करता है? ये भैया मॉडल कुछ तो काम करता होगा ना, कुछ तो काम करता होगा। ये क्या करता है? ये सिंपली क्या करता है, आपके हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशंस में कन्वर्ट करता है। लो डायमेंशंस में कन्वर्ट करता है सच दैट कि कोई भी डेटा लॉस ना हो। तो भैया यहां पर हमें क्या समझ में आया कि अच्छा, ऑटो एनकोडर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करने का काम करता है, डायमेंशंस को रिड्यूस करता है। क्या आपको बात समझ में आई? अब हालांकि इसके और भी काम है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाते टाइम बता दूंगा, लेकिन आज की वीडियो के अंदर ज्यादा फोकस हम इस एग्जांपल के साथ करेंगे। इस एग्जांपल के साथ जो है ऑटो एनकोडर्स को समझेंगे। तो बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया ना भैया, हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशन में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, एक डायग्राम से अगर समझ ले चीजों को कि भैया ये आपका ऑटो एनकोडर है, ये आपका ऑटो एनकोडर है। इसे एज एन इनपुट हमने हाई डायमेंशनल डेटा दिया, या ये हाई डायमेंशन डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल में आपको समझाऊं। क्या होता है कि किताब पढ़ रहे हो, मान लीजिए कोई बहुत मोटी सी किताब पढ़ रहे हो। अब आपने क्या किया कि आपने उस मोटी सी किताब की समरी या फिर आपने की पॉइंट्स, या आपने क्या किया, आपको एक पैराग्राफ क्या समझ में आया, आपने एक लाइन करके अपनी डायरी के अंदर लिख लिया। तो आपने क्या किया, उस हाई डायमेंशन टेक्स्ट को, जो इतना ज्यादा लिखा हुआ टेक्स्ट था, आपने लो डायमेंशंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर आप एज एन ऑटो एनकोडर एक्ट कर रहे हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल था हाई डायमेंशन डेटा को लो डायमेंशन डेटा में कन्वर्ट करने का। अब आप समझो कि जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस को हम कंप्रेस करते हैं, मतलब उनके जो डायमेंशंस हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एएनएन यानी कि आपका ऑटो एनकोडर एएनएन यूज हो रहा होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगा मैं कि भैया ये कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना यार, एग्जाम्स के अंदर अपने को जितना लिखना है उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहां पर हाई डायमेंशन डेटा एज एन इनपुट आपने ऑटो एनकोडर को दिया, और इसने एज एन आउटपुट आपको लो डायमेंशन डेटा दिया। मेरी राइटिंग जो है बरसों से ही बहुत खराब है बेटा, बहुत खराब है, बरसों से बहुत ज्यादा खराब है भैया। तो यहां पर हम जो है राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। तो ये डायग्राम है। नाउ ये चीज काम कैसे करती है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये चीज काम कैसे करती है वो इमेज कंप्रेशन से हम देखेंगे कि इमेज के डायमेंशंस कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, उससे हम थोड़ा सा देख रहे होंगे। तो आपने ओरिजिनल इमेज, ये इनपुट डेटा सेट हो गया जो कि हाई डायमेंशंस में होगा, आपने ऑटो एनकोडर के अंदर डाला। तो यहां इतना पार्ट आपका ऑटो एनकोडर का होता है। ठीक है भैया, तो उसने सबसे पहले क्या किया भैया, आपका जो ओरिजिनल इमेज थी वो एनकोडर के पास गई। एनकोडर ने क्या किया, उसका एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बना दिया, मतलब कि उसको कोड कर दिया। क्या किया बेटा? एनकोड कर दिया। क्या कर दिया? एनकोड कर दिया। अब ये जो कोड था ये डिकोडर के पास गया, ये जो कोड था ये डिकोडर के पास गया, ये जो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन था ये डिकोडर के पास गया, और इस डिकोडर ने क्या किया, इस पूरे सेट ऑफ इनपुट को रिकंस्ट्रक्ट किया। क्या किया बेटा? रिकंस्ट्रक्ट किया, दोबारा से सारी चीजों को जोड़ी और दोबारा से इमेज बनाई, सच दैट ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दोनों सेम है, बस डायमेंशंस यहां पर लो हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बेटा? डायमेंशंस लो हो चुके हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, पजल के टुकड़ों से समझ लो कि भैया इसने क्या किया होगा कि अच्छा ये बहुत सारे डायमेंशंस थे। डायमेंशंस क्या भैया? ये मान लो ये पूरी इमेज है, छोटे ब्लॉक्स हैं। एनकोडर ने क्या किया, इन सभी ब्लॉक्स को कोड किया, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ कोड में कन्वर्ट कर दिया होगा, और इसका एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बना दिया, और एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन डिकोडर के पास गया। डिकोडर ने क्या किया, इस कोडिंग से दोबारा से इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया, सच दैट कि इसमें इससे कम डायमेंशंस है। तो यहां पर डब्बे ज्यादा दिख रहे हैं, यहां डब्बे कम दिख रहे हैं।
कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑटो एनकोडर काम कर रहा है। इसे हमने हाई डायमेंशन डेटा एज एन इनपुट दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप में एनकोडर काम करता है, ये एनकोड करता है पूरे के पूरे ओरिजिनल इमेज को और एक कन्वर्ट करता है कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, वो हो गया ना, क्या किंग था ना, रिप्रेजेंटिंग इंडिया भैया वही वाला काम कर रहे हो। हाँ, बता दे रहे, इंटरनेट पे फेमस कर देंगे आपको। हाँ, तो एनकोडर ने क्या किया, उसकी एक कोडिंग जनरेट करी जो कि कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज था और वो पास हुआ डिकोडर के पास। डिकोडर ने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट किया आपके इमेज को और ये जो रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट इमेज था ये भैया आपका कंप्रेस्ड फॉर्म था जिसके अंदर लो डायमेंशंस थे। क्या थे बेटा, लो डायमेंशंस थे। तो दिस इज एन ओवरऑल एग्जांपल ऑफ द इमेज कंप्रेशन यूजिंग द ऑटो एनकोडर। ठीक है, तो अभी आपको इसको नोट नहीं करना है, पहले मैं आपको डेफिनेशन वगैरह नोट कराता हूं, उसके बाद आप इसे नोट करिएगा। एन ऑटो एनकोडर इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बिल्कुल भैया एक ANN का टाइप होता है, यूज्ड फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब कि भैया वही कैटेगराइजेशन वगैरह वो सारी चीजें आपको याद होंगी। इट्स प्राइमरी गोल इज टू लर्न अ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड कोडिंग ऑफ इनपुट डेटा एंड देन रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डेटा। समझ में आया भैया, आपने एक इसको डेटा दिया, इनपुट डेटा, इसने उसका कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बनाया और भैया रिप्रेजेंटेशन में फंस रहे हो, हम भैया बता दे रहे हैं, बेइज्जती कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन बनाया और क्या किया भैया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया और ओरिजिनल डेटा बनाया। बिल्कुल भैया, फ्रॉम दिस एनकोडिंग एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। अंग्रेजी बाकी ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। वाइडली यूज फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन, बिल्कुल भैया ये हमने देखा। मैंने आपको बताया था कि और भी इसके काम होते हैं, तो जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया, डीनॉइसिंग हो गया। डीनॉइसिंग का मतलब क्या है भैया, एक डेटा सेट है उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के डेटा रखे हुए हैं जो कि कुछ काम के हैं कुछ काम के नहीं है, तो वहां हमें नॉइस को रिड्यूस करना है। भैया रिप्रेजेंटिंग रेड्यूस, यहां फंस रहे हो, इस पे आप काम करो, वरना किंग को जैसा हम बेइज्जती किए थे ना, किंग को जैसा फेमस किए थे रिप्रेजेंटिंग इंडिया में, वैसा ही जो है आपको भी हम फेमस कर देंगे और ऐसी बेइज्जती कर देंगे, बिल्कुल आपसे मशीन लर्निंग कोई पढ़ने नहीं आएगा। हाँ जी भैया, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इन तीन जगहों पर ऑटो एनकोडर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करिए फटाक से, इसे भी आप बेटा फटाक से नोट करिए। एंड आफ्टर दिस आप एक काम करना, आप ये एक एग्जाम्पल लिख लेना, ये वाला एग्जाम्पल आप डायग्राम में बना लेना और इसके बाद मैं आपको आर्किटेक्चर बताता हूँ इसका ऑटो एनकोडर का। हालांकि आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, आर्किटेक्चर आपके सामने ही है, बट इसको न्यूरल नेटवर्क के फॉर्मेट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो नाउ कम्स द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑटो एनकोडर। तो वही आर्किटेक्चर के अंदर तीन चीजें होती हैं, एनकोडर, कोड और डिकोडर। तो कोड बीच वाला पार्ट है, कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन जहां पर होता है वो वाला पार्ट है। तो सबसे पहले जो आपका डेटा है वो एज एन इनपुट एनकोडर के पास जाएगा। एनकोडर क्या करेगा, उसका कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। कोड क्या है, कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है आपके एनकोडर से निकला हुआ, और ये जो कोड जाएगा ये भैया डिकोडर के पास जाएगा। डिकोडर उसको भैया ओरिजिनल डेटा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेगा सच दैट कि कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है, बस डायमेंशंस जो है रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो ये अब फिर क्या किया जाता है, ये चीज आप नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, अब आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑटो एनकोडर। तो अब क्या किया जाता है, ये जो आपके दिख रहे हैं ये 1 2 3 4, ये सिंपली क्या है, आपका इनपुट सेट है। क्या है बेटा, इनपुट सेट। तो x1 हो गया आपका फर्स्ट रो ऑफ द डेटा सेट, और फर्स्ट रो के अंदर k1 k2 k3 इतने सारे फीचर्स थे। हमने सभी फीचर्स को क्या किया, 1 बाय 1 एनकोडर के अंदर डाला। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एनकोडर, ये आपकी हो रही है एनकोडिंग। यहां पर इसे हम कहते हैं बॉटलनेक या फिर लेटेंट स्पेस। ये यहां से भैया आपकी जो है कोड पास हो रहा है, ये कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन पास हो रहा है फ्रॉम द एनकोडर टू द डिकोडर, और यहां पर इसी कोड को जो है डिकोड किया जाता है, और डिकोड करने के बाद सेम डेटा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहां पर वो फीचर्स रखे हुए थे, इन्हीं सेम फीचर्स को यहां रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अब यहां 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 फीचर्स हैं। तो अगर इनपुट सेट के और आउटपुट सेट के रिकंस्ट्रक्टेड डेटा के फीचर्स जो है मैच कर रहे हैं, तब जाके आपकी ऑटो एनकोडिंग वाली प्रोसेस कंप्लीट मानी जाती है, तब जाके इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट माना जाता है। तो इसे आप नोट करिए। फिर लास्ट आपको एक लाइन और नोट करनी है बेटा। ठीक है, फिर लास्ट आपको एक लाइन और नोट करनी है। वो एक लाइन कौन सी भैया, ये वाली लाइन है कि द सिस्टम इज कंप्लीट ओनली व्हेन द डेटा ऑन बोथ साइड ऑफ एनकोडिंग मैचेस। इधर वाला डेटा और उधर वाला डेटा जब आपस में मैच कर जाए तभी जाके ये सिस्टम कंप्लीट माना जाता है। ये लाइन आपको लास्ट में नोट करनी है। ठीक है भैया, चलिए नोट कर लिया। ठीक भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।